कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई हम लोगों का ये जो सिलसिला है भाई पढ़ाई करने का, इसे अब हम आगे बढ़ा रहे हैं और करने जा रहे हैं बच्चों हमारी आज की क्लास का अगला टॉपिक। ये एक बहुत छोटी सी पोएम है बेटा, क्योंकि और वैसे भी हमारा बैच जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चलता है। तो ये जो पोइट्री है बच्चों, ये मैक्स टू मैक्स 20 to 30 मिनट्स के बीच का ही टाइम लेने वाली है, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का यूटिलाइज हम नहीं करेंगे इस पोएम को करवाने के लिए। छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएट्री है जिसका नाम है बच्चों रेन ऑन द रूफ, और यही पोएम बेटा मैं आपको आज की क्लास में कराने वाली हूँ। तो भाई बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास की इस पोएट्री को, जिसका नाम है भाई रेन ऑन द रूफ। भाई सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये रेन ऑन द रूफ लिखी किसने है। भाई रेन ऑन द रूफ जो हमारी पोएट्री है वो लिखी है कोर्ट स्किनी ने। थैंक यू। वो लिखी है बच्चों कोर्ट स्किनी ने। ठीक है, किन्होंने लिखी है भाई? कोर्ट स्किनी। नाम क्या है? COATS कोर्ट्स, और सरनेम है बेटा इनका किनी या किने कुछ भी। ठीक है, कोर्ट स्किनी ने बेटा ये पोएट्री लिखी है। सो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब बारिश का मौसम आता है या जैसे में जब बारिश शुरू होती है तो देखो बारिश एक ऐसा मौसम है या बारिश एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी पसंद है बेटा और मुझे भी पसंद है ना। अगर हम बात करें बारिश की बेटा, तो बारिश एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, सबको पसंद होती है बारिश। और जब बारिश होती है तो हमारा पकौड़े खाने का मन करता है, एंजॉय करने का मन करता है, दोस्तों से बातें करने का मन करता है। ठीक है, कभी कभी तो बारिश में भीगने का भी मन करता है ना? बिल्कुल करता है मैम, ये तो सबके साथ ही होता है। बिल्कुल होता है जी। तो भाई हमारी जो पोएम है आज की रेन ऑन द रूफ, यानी हमारे घर की छत पर पड़ती हुई बारिश। अब क्या होता है बेटा, बारिश से जुड़ी हुई हमारे जीवन की कुछ खास यादें, कुछ मेमोरीज भी ज़रूर होती हैं, और ऐसा मैं नहीं मान सकती कि किसी की ना हो, बिल्कुल ज़रूर होंगी। 100% बेटा बारिश से जुड़ी हुई कुछ आपकी भी यादें होंगी, कोई मेमोरीज होंगी, कुछ ख्याल होंगे जो आपके दिमाग में भी आते होंगे। बिल्कुल आते होंगे, है ना? आते हैं ना जी। तो भाई हमारे आज की पोएम में जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है कोर्ट स्किनी, वो भी बेटा अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, उन्हें भी पुरानी चीज़ें जो है भाई याद आती हैं, और वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को याद करने लगते हैं। ही ऑल्सो स्टार्ट्स टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स वट एवर ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारी आज की इस पोएम को, जो कि लिखी है कोर्ट स्किनी ने। तो भाई याद रखिए जिस समय पर ये पोएम लिखी गई है वो रात का समय है, और हमारे जो पोएट है बच्चों कोर्ट स्किनी, वो बिल्कुल अकेले हैं। वो ठीक है, जिस कमरे में वो हैं उस समय वो बिल्कुल वहाँ पर अकेले हैं। तो बारिश कैसे आती है, बारिश से क्या होता है और उनके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, आइए एक बारी जानते हैं। When the humid shadows hover, तो पोएट कहते हैं जब वो ह्यूमिड मतलब बिल्कुल पानी से भरी हुई शैडोज, ठीक है, वाटर फिल्ड शैडोज। नाउ व्हाट डू मीन बाय शैडोज? शैडोज का मतलब यहाँ से बेटा क्लाउड्स से है। होवर मतलब कवर। ठीक है, तो पोएट कहते हैं जिस समय पानी से भरे हुए बादल आते हैं और ढक लेते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, मतलब स्काई फिल्ड विद स्टार्स। वो कहते हैं जिस समय पर बादल आते हैं, ठीक है, पानी से भरे हुए बादल आते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे आसमान को, जो आसमान जो हमारा सितारों से भरा हुआ है उसको ढक लेते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और वो कहते हैं वो जो सैड डार्कनेस है, क्योंकि बेटा अंधेरे को हमेशा डार्कनेस से या नेगेटिव से जोड़ा जाता है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो हमारे पोएट कहते हैं जब रात के समय पर हमारा सितारों से भरा आसमान ढक लिया जाता है बाय पानी से भरे हुए बादल, तो जो हमारे आसमान की मेलनकली डार्कनेस है, तो हमारे आसमान का जो बेटा दुख भरा अंधेरा है वो धीरे धीरे करके रोने लगता है। ठीक है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। ठीक है, रेन इन फॉर्म ऑफ टीयर्स। तो जैसे हम हमारे घर वाले भी क्या कहते हैं कि भैया बारिश क्या है, भैया बारिश, जैसे हमें बचपन में भी बोलते थे, अभी भी ऐसे मजाक मजाक में या रैंडमली बारिश को कंपेयर करने के लिए आंसुओं से कंपेयर किया जाता है ना। जैसे हम कहते हैं भैया
क्या है वो, जैसे बह गया वो हंजू आधा दरिया, तो ये गाना सुना होगा ना तुम लोगों ने। तो यहाँ पर ये हंजू क्या है भाई, हंजू आंसू है। दरिया कैसे, जैसे पानी का दरिया बहता है, जैसे बारिश होने के बाद दरिया में पानी भर जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बात करी गई है कि जो बादल हैं वो धीरे धीरे करके रोने लगते हैं और बारिश रूपी पानी जो है वो आसमान से नीचे आंसुओं के फॉर्म में गिरने लगता है। अब वो कहते हैं बाहर का मौसम, रात का समय है, ठंडा ठंडा मौसम है, ठीक है, हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। तो पोएट कहते हैं व्हाट अ ब्लिस मतलब नाइस फीलिंग। वो कहते हैं बताओ कितनी अच्छी फीलिंग है टू प्रेस द पिलो। ना प्रेस द पिलो का मतलब क्या है, टू ले ऑन द बेड, कि आराम से बाहर बारिश हो रही है, आपके पास कोई काम नहीं है अभी करने को, आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं, नॉट वेले, आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं, बाहर बारिश की जो पिटर पैटर है, बारिश की जो गिरने की आवाज़ है वो आपके कानों में पड़ रही है और आप आराम से अपने घर के बिस्तरे पर लेटकर बारिश की उन बूंदों की आवाज़ को गिरते हुए सुन रहे हो। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और आप कहाँ बैठे हो, कॉटेज चैम्बर बेड में, यानी आप अपने वुडन हाउस के, ठीक है, आप अपने वुडन हाउस के बेडरूम के अंदर, ठीक है, आप कहाँ बैठे हो, आप अपने वुडन हाउस के बेडरूम के बेड पर लेटे हुए हो आराम से, ठीक है, कोई काम नहीं है अभी इस समय, आपके पास कोई टेंशन नहीं है, आपको बस आप रिलैक्स करने के लिए लेटे हुए हो और उस समय पर बारिश शुरू हो जाए तो आपका मूड कितना अच्छा हो जाता है। एंड लिसन एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और पोएट कहते हैं मैं क्या कर रहा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ, लिसनिंग टू द पैटर। नाउ व्हाट इज पैटर, द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन, ठीक है, द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन। तो पोएट क्या कहते हैं, एंड आई लाई लिसनिंग टू द पैटर। तो पोएट कहते हैं मैं आराम से अपने घर के कॉटेज बेड पर लेटा हुआ हूँ, बारिश की टिप टिप को सुन रहा हूँ, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ऑन द रूफ। तो पोएट कहते हैं मैं आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ, मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी बारिश की जो टिप 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 है, मेरी बारिश की जो बरसने की आवाज़ है वो मेरे कानों में पड़ रही है। क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेरे घर की छत के ऊपर जो है बारिश हो रही है। तो पोएट बताते हैं कि अभी उनका मूड बड़ा अच्छा है क्योंकि धीरे धीरे जो है बारिश हो रही है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, पोएट कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, तो कहते हैं हर रेन ड्रॉप, तो कहते हैं हर टपक टपक, हर रेन ड्रॉप जो गिर रही है शिंगल्स के ऊपर, मेरे घर की रूफ के ऊपर, मेरे घर की वुडन रूफ के ऊपर, वो मेरे दिल तक पहुंच रही है। वो कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। तो पोएट का कहने का अर्थ है कि हर आवाज़, हर रेन ड्रॉप की वो छोटी छोटी आवाज़ जो छत पे इस समय गिर रही है, हैज़ अ एको इन दी हार्ट। तो वो क्या कहते हैं, हैज़ अ एको, यानी डीप लास्टिंग इम्पैक्ट। तो पोएट क्या कहते हैं, ये जो बारिश हो रही है इसका एक डीप लास्टिंग इम्पैक्ट है मेरे हार्ट पे, ठीक है, द साउंड रीचेज हिज हार्ट। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है वो मेरे दिल तक पहुंच रही है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। And 1,000 dreamy fancies into busy being start, और वो कहते हैं इस बारिश की बूंदों के गिरने के साथ हज़ारों ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज का मतलब यहाँ पर फैंटेसीज और ख्याल से है। तो पोएट कहते हैं और ये बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में घूमने लग रही हैं, बहुत सारे नए नए ख्याल बारिश के अनुसार, बारिश के दौरान, नॉट अनुसार सॉरी, बारिश के दौरान मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। अब पोएट क्या क्या सोच रहे हैं भैया, आगे क्या करना है, बारिश गिर रही है, पकोड़े बनाऊँगा, ये सब खाऊँगा, एंजॉय करूँगा। तो पोएट जो है वो बड़े खुश हैं और वो अपनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं जैसे वो बारिश गिर रही है और उनके दिमाग में बहुत सारे नए पुराने ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़ जो हैं वो आ रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब स्टार्ट कमिंग इन हिज माइंड। तो धीरे धीरे नए नए आइडियाज़ जो हैं बच्चे वो उनके दिमाग में आने लग रहे हैं। तो पोएट का दिमाग जो है बेटा वो इस समय बारिश के ख्याल में खोने लगा है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, अब पोएट कहते हैं कि देखो भाई पुरानी नई चीज़ें तो याद आ ही रही हैं, अब कभी कभी बारिश से जुड़ी हुई हमारी कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो हमारे दिल में हैं, ठीक है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, तो पोएट कहते हैं और साथ ही साथ रिकलेक्शन, यानी वो कहते हैं नई मेमोरीज, नई चीज़ें तो मेरे दिमाग में आ ही रही हैं, नए आइडियाज़ तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पुरानी मेमोरीज हैं ऑफ गुड ओल्ड टाइम्स, ऑफ द टाइम्स व्हेन इट यूज्ड टू रेन,
कोई उसके लाइफ का कोई पर्टिकुलर पॉइंट, वो कहते हैं वो वाली मेमोरीज भी मेरे दिमाग में वापस आने लग रही हैं। इट वीव्स द एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो कहते हैं जो पुराने ख्याल हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वीव कर रहे हैं एयर थ्रेड, मतलब ये से बिल्कुल धागा जैसा होता है ना, ये धागा बना रहे हैं इनटू वूफ, जैसे धागे की आपका धागे का धागा सेट जैसे मैं कहती हूँ। तो पोएट कहते हैं कि अगर मान लो ये पोएट का दिमाग है तो अलग अलग जगहों से पोएट के दिमाग में नए पुराने ख्याल जो है वो आने लगे हैं। ये सब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पोएट बताते हैं कि उनके दिमाग में हर जगह से अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ इधर से, कुछ उधर से। वही ख्याल बेटा जो उनके दिमाग में बस ऐसे ही किसी कोने में पड़े हुए हैं, बारिश के दौरान जब वो बारिश की बूंदों को ज़मीन पर या आपके किसी भी जगह पर गिरते हुए, अपने छत की घर की छत पर गिरते हुए सुन रहे हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं बेटा वो उनके दिमाग में आने लगी हैं। और ये मेमोरीज़ को उन्होंने कंपेयर किया गया है बेटा धागे से, कि जिस तरीके से अलग अलग धागों को जोड़कर हम एक रील बनाते हैं जिसको बाद में हम कपड़े सिलने के लिए यूज़ करते हैं। ये वो तुम्हारी टिकटॉक वाली रील नहीं है, रील मतलब जो धागे की सुई धागा की रील नहीं होती जिसके ऊपर आपका चरखी सी लपेटी भी होती है। तो वो कहते हैं बस ये क्या है, ये जो अलग अलग ख्याल है ना, ये वो धागे के अलग अलग छोर हैं जो सारे एक ही जगह आकर मिल रहे हैं, जो कि है मेरा दिमाग। As I listen to the patter of the rain on the roof, और वो कहते हैं ये कब हो रहा है, जब मैं वो पैटर, जब मैं वो फॉलिंग साउंड सुन रहा हूँ बारिश की, ठीक है, ऑफ द रेन, ठीक है। और ये आवाज़ उन्हें कहाँ पर सुनाई दे रही है भाई, घर की रूफ पर सुनाई दे रही है, घर की छत पर सुनाई दे रही है। तो पोएट बताते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से उनका जो मन है भाई वो बड़ा विचलित हो रखा है, क्योंकि उनके मन में अब पुराने और नए ख्याल जो है बारिश को लेकर वो आने लगे हैं। अब जैसा कि बेटा हमने देखा कि पोएट नई चीज़ों के बारे में तो सोच ही रहे हैं, पोएट के मन में पुरानी चीज़ों के ख्याल भी आ रहे हैं। तो पोएट कहते हैं नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, तो पोएट कहती हैं मेरी यादों में आ रही हैं मेरी मदर, ठीक है, माई मदर, जो कि अब उनकी एक ओल्ड मेमोरी बनकर रह गई हैं। द रीज़न इज़ दैट शी इज़ डेड, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पोएट की जो मदर है बेटा वो इस दुनिया में नहीं है। तो बारिश के दौरान हो सकता है कि उनका अपनी मदर के साथ कुछ ऐसा रिलेशन रहा हो, ठीक है, जब वो बारिश को देख रहे हो और उनकी मदर उनको देखकर खुश हो रही हो, कुछ ऐसे ख्याल हमारे पोएट के मन में रह गए थे जो उनको इस समय पर याद आ रहे हैं, वट एवर शी इज़ रिमेंबरिंग राइट नाउ। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, तो पोएट कहते हैं कि इस समय मेरी मेमोरी में याद आ रही है मुझे मेरी मदर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, ठीक है, दैट शी वॉज अर्लियर, जो वो पहले थी, एज नाउ शी इज़ नो मोर, ठीक है, और जो कि अब वो दुनिया के अंदर नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो यहाँ पर रिगार्ड करने का मतलब है टू मीट द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब लवली ड्रीमर्स, एंड यहाँ पर द पोएट इज़ रेफर्ड। यहाँ पर ये माना गया है कि पोएट की मदर जो है, जब पहले के समय में, पास्ट के समय में बारिश हुआ करती थी और हमारे पोएट जो है वो बारिश को देखा करते थे, तो देयर आर चांसेस कि जो उनकी मदर है वो बड़े प्यार से उन्हें देखा करती थी, और वही मेमोरी जो अब इस समय बारिश में, जो बारिश अभी वर्तमान में हो रही है, उस वाले टाइम पर हमारे पोएट को याद आ रहा है कि जब पहले उनकी मदर जीवित थी और जब उस समय पर बारिश हुआ करती थी तो किस तरीके से उनकी मदर जो है वो उन्हें देखा करती थी बड़े प्यार से। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो कहते हैं वही नाउ शी लेफ्ट देम द ओल्ड मेमोरीज, वो कहते हैं जब सुबह हुई तो जिस तरीके से रात निकल गई वैसे उनकी मदर भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और पोएट कहते हैं अब उन्हें याद आ रहा है, ठीक है, वो इमेजिन कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं हर फॉन्ड लुक, ठीक है, फॉन्ड रिमेंबर, फॉन्ड लुक का मतलब यहाँ पर बेटा क्या हो गया, वो लविंग लुक उनकी मदर का अब हमारे पोएट को याद आ रहा है। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिफ्रेन हेयर बेटा, रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड। तो यहाँ पर पोएट को एक रिपीटेड साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज़ द साउंड ऑफ रेन, ठीक है, ऑफ द फॉलिंग शावर्स, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। तो पोएट कहते हैं जब मेरे कान के अंदर ये रेन ड्रॉप्स की आवाज़ आ रही है तो मुझे मेरी मदर की याद आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसा रहा होगा उनका कोर मेमोरी, कुछ उनका एक्सपीरियंस जो अभी इस समय पर उनको याद आ रहा है।
विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। ठीक है, वो कहते हैं ये वही आवाज़ है विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो घर की मेरी रूफ टॉप पर आवाज़ आ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बाय द फॉलिंग ऑफ द रेन। वो कहते हैं वही आवाज़ है जो बारिश के गिरने की वजह से इस समय पर आ रही है और मेरे दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज़ को भी वापस ला रही है। ठीक है, यहाँ पर आके बेटा आप लोगों की ये पोइट्री जो है ये ख़त्म हो जाती है। आइए एक बार देख लेते हैं कि इस पोइट्री के ऊपर आपको किस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरी इन द पोएट्स माइंड। ऐसी क्या चीज़ है जो पोएट के मन में पुरानी मेमोरीज वापस ले आती है? बिजी स्केड्यूल, डेली रूटीन, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ या नन ऑफ द अबव। तो बेटा क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास है वही रेन ड्रॉप्स जो आसमान से गिर रही हैं उनके घर के रूफ पर, वही उनके मन में बहुत सारी पुरानी मेमोरीज लेकर आ रही हैं। Which of these words, okay, onomatopoeia. Now listen to me very carefully. Onomatopoeia क्या होता है? Onomatopoeia होता है बेटा साउंड वर्ड, जैसे आपने बोला म्याऊ, रोर, बार्क। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड ऐसा है जो साउंड वर्ड है? दैट इज पैटर, पिटर पैटर ऑफ द रेन, यानी फॉलिंग ऑफ द रेन। वो टप 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 की आवाज़ को बेटा यहाँ पर ओनोमेटोपिया बोला गया है। What does the starry spheres mean? तो बेटा स्टारी स्फेयर्स का मतलब है वो आसमान जो सितारों से बिल्कुल भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। What is the favorite activity of the poet during rainy season? Listening to music बिल्कुल भी नहीं, eating snacks बिल्कुल भी नहीं, roaming on the roof नहीं, listening to the pitter patter sound of the rain। आराम से रिलैक्स करते हुए बैठ जाओ और तुम्हारे घर की छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनको सुनो। क्योंकि और सच में पता है तुम ये काम कभी जीवन में रियलिटी में भी करोगे ना कि बारिश जो गिर रही है आसमान से उसको एक बारी बैठ के सुनोगे, जेन्युइनली अगर सुनोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो इतना रिलैक्सिंग होता है। ये आवाज़, दिस साउंड इज़ सो रिलैक्सिंग, कोई कहने की हद नहीं। ठीक है, इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग साउंड, मतलब बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को शांत कर देती है, काम कर देती है। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स? तो यहाँ पर भैया डार्लिंग ड्रीमर किसको बोला गया है? यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर बोला गया है बच्चों पोएट की मेमोरी को। क्यों? एज ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज मदर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इस समय अपनी माता को याद कर रहे हैं। Who is what is the memory that comes to the poet's mind repeatedly? His mother, his friend, his siblings and none of the above। तो बेटा आंसर है his mother because she is no more, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए पोएट को अक्सर अब वही याद आ रही हैं। What is a bliss in the poem? तो भैया listening to the sound of rain, बारिश की उस आवाज़ को सुनना while relaxing। ठीक है, while बाहर बारिश हो रही है और आप आराम से अपने घर में बैठकर रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। What weeps in rainy tears? क्या चीज़ ऐसी है बेटा जो बारिश के रूप में रोती है? पोएट, डार्कनेस, बिल्कुल पोएट की मदर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है बेटा डार्कनेस। यहाँ पर आप इन्हें क्लाउड्स भी कह सकते हो या ह्यूमिड शैडोज भी कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। शिंगल्स क्या है भैया? इट इज़ द टाइल्स ऑन द रूफ, विंडो पेन, वॉल या नन ऑफ द अबव। तो बेटा ये है आपके घर की छत के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं उन पर जो मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये हट देखी, ठीक है, बचपन में हम ऐसी हट बनाते थे ना, याद होगा सबको। तो घर में हम ऐसी सी हट बनाते थे, है ना, याद होगा सबको, इस तरीके की छत बनाते थे। तो ये जो तुम देख पा रहे हो ना बेटा, इसको शिंगल्स कहा जाता है। बाहर की कंट्री में, पहाड़ों वाले एरिया में आपको जो घर की रूफ मिलेगी ना वो इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके की टाइल्स टाइप जो है घर की छतों पर लगाई जाती हैं। दीज आर कॉल्ड शिंगल्स। ठीक है, चलिए आखिरी दो सवाल देखते हैं। With the sound of the rain, which memories of the poet are brought back? तो बेटा कहीं ना कहीं उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है, ऑफ हिज मदर, जब वो छोटे थे और जब उनकी मदर भी जीवित थी तो वो वही सारी मेमोरीज उनके दिमाग में वापस आ जाती हैं। अगला देखते हैं, What bring back the poet pleasant memories? तो भैया the raindrops that are falling on the roof, वो हमारी पोएट की मम्मा की मेमोरी को वापस ले आते हैं। What is a bliss for the poet in the poem? Bliss क्या है पोएट के लिए इस पोएम में? तो बेटा पोएट जो है he loves rain because it carries him in old memories। because जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो उन्हें इतना रिलैक्स कर देती हैं कि वो
पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं। ही थिंक्स इट इज़ अ ब्लिस टू हियर द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ। उनका मानना यह है कि जो बारिश की आवाज़ सुनना है ना, इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजर देता है मुझे, क्योंकि वो अपने कोजी बेड में लेटे हुए हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं नेचर का। इट्स अ ब्लिस फॉर हिम, काइंड ऑफ वी कैन से इट इज़ समथिंग नाइस, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेजर फॉर हिम। ठीक है, ये इनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और वो अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ भैया बहुत खुश हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। What shows that the poet loved his mother? तो बेटा ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि पोएट को अपनी मदर से बहुत प्यार था। He remembered her when he lied in the cozy bed and enjoyed the sound of rain. ठीक है, ले नॉट लाइट। जब वो अपने बेड पर लेटे हुए थे, अपने कोजी बेड पर, और बारिश की बूंदों को याद कर रहे थे। वो चाहते तो कोई और मेमोरी भी अपने दिमाग में ला सकते थे, बट नहीं, द मेमोरी दैट केम इन हिज माइंड वॉज द मेमोरी ऑफ द मदर। इट अपीयर्ड टू हिम एज इफ शी वॉज फॉन्डली लुकिंग एट हिम। और वो कहीं ना कहीं ये याद कर रहा था कि बारिश के साथ उसकी मदर भी आई हैं और वो बारिश की बूंदों के साथ ही उनको बड़े प्यार से देख रही हैं। When does Thousy dream fancies began to weave? तो बेटा जब पोएट अपने कॉटेज में हैं और अपने बेड पर, कोजी बेड पर लेटे हुए हैं, बाहर की जो सॉफ्ट म्यूजिक ऑफ रेन ऑन द रूफ है उसको सुनते हुए, तो उनका माइंड इज़ फ्लडेड, मतलब इट इज़ फिल्ड विद बहुत सारी मेमोरीज ऑफ द मदर। और वो रिकॉल करते हैं अपना चाइल्डहुड जिस समय उनकी मदर जीवित थी। हाउ डज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट? तो एक सवाल आता है कि जो मम्मी की जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब कैसे करती है पोएट को। मतलब कहीं ना कहीं तो कर ही रही है, बिकॉज वो नॉर्मली भी बैठे हैं तो उनको वही पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, और जब इंसान को पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो जाहिर सी बात है बेटा कि इंसान दुखी हो जाता है। तो वो कहते हैं ड्यूरिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, तो जो मेमोरी है ऑफ द मदर, इट हॉन्ट्स द पोएट। तो पोएट को मेमोरी बड़ी दुख देती हैं। द मेमोरी हैज़ बीन हॉन्टिंग, ये मेमोरी बड़ी डिस्टर्बिंग है उनके लिए, क्योंकि जैसे मतलब लाइक एवरी डार्लिंग ड्रीमर, उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी उन्हें अपनी मदर की वो जो फॉन्डनेस है, वो जो लव है, वो फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाए हैं। ठीक है, इनफैक्ट जब वो ये पोएम लिख रहे हैं तो भी उन्हें अपनी मदर याद आ रही है। दिस शोज़ कि ही हैज़ नेवर बीन एबल टू कम आउट ऑफ वॉट एवर ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उनकी मदर की जो मेमोरी है वो उन्हें हॉन्ट करती है, उन्हें परेशान करती है। हाउ इज़ द रेन अ ब्लिस फॉर द पोएट? ये तो हम कर चुके हैं, आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। डिस्क्राइब द वेरियस साइट एंड साउंड्स ऑफ द फॉलिंग रेन एंड रिकलेक्शंस। तो बेटा यहाँ पर देखो पहली लाइन में लिखा है ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द स्टारी स्काई। जो मेलनकली डार्कनेस है वो जेंटली वीप करती है। तो रेन एक एको क्रिएट करता है हार्ट में, साथ ही साथ बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज को ज़िंदा कर देता है माइंड में। पोएट पैटर को सुनते हैं जो रेन ड्रॉप्स से हो रहा है रूफ पर। इस मोमेंट पर जो मेमोरी है मदर की वो उनके दिमाग में फिर आ जाती है। उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेमोरी आज भी उनके दिल में जीवित है। वो आज भी उनकी फॉन्डनेस, उनका वो लविंग लुक फील कर पाते हैं कि उनकी मदर उनको प्यार से देख रही हैं। ये मेमोरी इतने सालों के बाद, उनकी मदर के जाने के बाद भी उनके दिमाग में जीवित है कि जब वो ये पोएम लिख रहे हैं तब भी उन्होंने अपनी मदर को याद किया है। तो वो साउंड ऑफ रेन को सुनते रहते हैं और इस तरीके से उनका जो दिन है बेटा वो निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी कविता जिसका नाम था रेन ऑन द रूफ बाय कोर्ट स्किनी, ये ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ बेटा ये पोएम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। एक बहुत छोटी सी पोएम थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पोएम को कराने में हमें नहीं लगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगला टॉपिक भी हम इतने में ही करेंगे। जो भी बेटा अगला हमारा टॉपिक होगा देखते हैं, उसको हम थोड़ा और इलोंगेट करेंगे, थोड़ा लंबे टॉपिक के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।